Morning student. In previous video I taught you drafting poster. Today I am going to teach you debate writing of class 11th and 12th in CBSE board. Students, in board exam, in CBSE board exam, debate writing comes as a very long answer type questions. It carries 10 marks. Generally, there is choice among debate writing, article writing, speech writing and report writing. Debate is a contest between two speakers. Dear students, debate is a contest between two speakers or two groups of speakers to show their skills and abilities in an argument over any topic. It is a kind of formal discussion. Debate is a kind of formal discussion before a public assembly. A speaker either speaks for or against. You have to notice it. The speaker either speaks for or against the issue being discussed. The purpose of debate is to show skill and ability in arguing. An ideal debate must consist of 4 paragraph. स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हिंदी में आपको डिस्क्राइब कर देना चाहेंगे कि ये डिबेट राइटिंग जो है ये आपके CBSE बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है और इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है। आप डिबेट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इन 4 में से कोई एक आप कर सकते हैं। ये 10 मार्क्स का होता है, 10 नंबर का होता है। डिबेट क्या होता है? डिबेट जब हम स्पीकर के सामने असेंबली में या कि किसी जूरी के सामने कोई अपना एक पर्टिकुलर टॉपिक पर स्पीच देते हैं, उसको हम डिबेट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आइडियल डिबेट जब आप लिख रहे हों, बोर्ड एग्ज़ाम में आप लिख रहे हों, तो कम से कम उसका 4 पैराग्राफ बनाना चाहिए, 4 पैराग्राफ करना चाहिए। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी सैल्यूएशन और इंट्रोडक्शन. दिस इंक्लूड्स सैल्यूएशन एंड द टॉपिक. For example, you can start your first line by writing that good morning everyone, honorable judges, honorable guests, respected teachers and my fellow students. I feel honored to have been given the opportunity to speak for or against. आपको लिखना पड़ेगा for or against the topic, name of the topic. जो पहला आपका है सैल्यूएशन और इंट्रोडक्शन का, इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो जजेज हैं, जूरीज हैं, उनको आप सैल्यूएट करते हैं। फिर उसके बाद आप अपना उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, टॉपिक का देते हैं और अपना नाम भी बताते हैं। जैसे आई फील, तो आई के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, आई फील ऑनर्ड टू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। और फिर उसके बाद फेवर में बोल रहे हैं कि आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं, इसको आप डिस्क्राइब करते हैं और फिर आप नेम ऑफ द टॉपिक बताते हैं। द सेकेंड पार्ट इज बॉडी, प्रॉब्लम ऑफ द आर्गूमेंट. बॉडी मीन्स प्रॉब्लम, या तो प्रॉब्लम के बारे में बोलेंगे या तो जो आपको मेन बॉडी है उसको लिखना होता है। दिस इज द मेन पैराग्राफ or the body of your answer. Always begin with the meaning of the topic. Make sure you are clear with your thoughts. सेकेंड पार्ट जो होता है आपका जो राइटिंग का, आप जब इसको डिबेट लिखेंगे तो जो सेकेंड आप पैराग्राफ बनाएंगे वो आपका बड़ा होता है। उसमें आप उस प्रॉब्लम के बारे में जिस पर भी आप डिबेट करने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक पर आप डिबेट करने जा रहे हैं, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं और उसके बारे में क्लियर व्यूज रखते हैं। द थर्ड पैराग्राफ शुड बी सॉल्यूशन. इन दिस पैराग्राफ इट नीड्स टू बी शॉर्ट. यू हैव टू गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. ये जो तीसरा पैराग्राफ लिखते हैं आप डिबेट का, वो सॉल्यूशन का होना चाहिए, हल का होना चाहिए, निष्कर्ष का हल का होना चाहिए और उसको आप छोटा बनाएंगे, छोटा पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें उस जो भी समस्या पर आपने अभी डिबेट किया
उसके बारे में सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन लिखते हैं। द फोर्थ पैराग्राफ इज कंक्लूजन। दिस पार्ट इन्वॉल्व्स clarification of your statement along with thanking the audience. This paragraph should be short. ये जो चौथा पैराग्राफ होता है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष का होता है, ये छोटा होता है और साथ ही साथ में आप ऑडियंस को थैंक्स करते हैं और वो थैंक्स इस बात के करते हैं कि उन्होंने धैर्यपूर्वक आपकी बातों को सुना। डियर स्टूडेंट्स, although there is not any particular rule to write a debate, but I am going to tell you some important tips about writing the debate. The first is that debate should always have a good introduction to grab the audience attention. आपका डिबेट जो भी होना चाहिए वह ऐसा होना चाहिए कि वह ऑडियंस को के अटेंशन को ग्रैब कर सके, पकड़ सके, कैच कर सके। द सेकेंड इज प्रिपेयर द डिबेट प्रॉपरली विद पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। आप डिबेट को जब भी करें तब वो क्या हो कि उसके निगेटिव एस्पेक्ट क्या हो रहे हैं और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो रहे हैं, उसके बारे में विधिवत अच्छी जानकारी आपको रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। द थर्ड इज एड्रेस द जूरी एंड ऑडियंस प्रॉपरली। जो आपको जूरी है मतलब निर्णय करने वाली सदस्य हैं, समिति हैं और ऑडियंस हैं, उनको आपको सही ढंग से एड्रेस करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। मेक योर स्टैंड वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही आपकी जो व्यूज हैं वो क्लियर होने चाहिए। हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ योर आर्गूमेंट। आप अपने आर्गूमेंट की जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने का मतलब हो गया उसको अंडरलाइन करें। व्हाइल डेवलपिंग पॉइंट्स गिव यू द रिलीवेंट एग्जाम्पल्स। और जब आप पॉइंट्स को, टॉपिक को डेवलप कर रहे हो तब आपको रिलीवेंट एग्जाम्पल्स देना चाहिए, तर्कसंगत एग्जाम्पल देना चाहिए, सही एग्जाम्पल देना चाहिए। सम एग्जाम्पल्स कैन बी एडेड इन सपोर्ट ऑफ योर व्यू। और आप अपने व्यू के सपोर्ट के लिए कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। थ्रू आउट द डिबेट स्टिक टू योर व्यू पॉइंट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट। पूरे पैराग्राफ में जितना भी आप डिबेट लिख रहे हैं उसमें आपको स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करना चाहिए कि आप टॉपिक के फेवर में लिख रहे हैं या कि टॉपिक के अगेंस्ट में लिख रहे हैं। थैंक्स।